एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का एक वीडियो था जिसमें वह बोल रही थी कि अगर जिंदगी आपको कोई दुख दे, कितनी भी बड़ी दुख दे, कैसी भी दुख दे, तो आप लेने से मना कर दीजिए। इतनी सुंदर वीडियो था कि उसको देखकर सब हंस रहे थे। तो एक नवयुवक ने मुझसे पूछा कि क्या यह सत्य बोल रही है? मैंने कहा 100% सत्य बोल रही है। अगर आपको कोई कुछ देता है, अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कोई मिठाई देता है और मिठाई आप खाएंगे तो मीठा लगेगा, कोई नमक देगा तो नमकीन लगेगा। उसी प्रकार कोई दुख देता है, अगर आप लेते हैं तो आपको दुख महसूस होगा। यह 100% सही है। अगर आप मना कर देंगे हमें दुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद ही होगा। अपने सोच पर, अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। यही आपके दुख को अंदर लाने का मार्ग है। अगर आप अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर मंथन करेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि संसार में जो कुछ भी है वो आपका विचार है, आपकी सोच है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको दुख दे सकता है तो आपको दुख मिलेगा। आप सोचते हैं कोई आपको सुख दे सकता है तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि जीवन में केवल आनंद आनंद परम आनंद है तो आपको केवल परम आनंद ही मिलेगा। इस तथ्य को आप समझ लीजिए। और बहुत बड़ी इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभी से आप कहना शुरू कर दीजिए कि जो है वही आनंद है, जो है वही परम है, जो है उसी में परम आनंद है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में हर चीज आनंद देने लगेगी और दुख का कोई भी अस्तित्व आपके सामने नहीं रहेगा। देखिए, मैं एक घटना बता रहा हूं। देखिए, किसी भी घटना पर आप मंथन कीजिए। द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होता है। कारागृह में जन्म होता है। वहां पे सैनिक पहरा दे रहे हैं, लेकिन जब उनका जन्म होता है तो सब सो जाते हैं, नींद आ जाती है उन्हें। फिर ताला जो उस पर लगा हुआ था वह ताला खुल जाता है। जब बाहर निकलते हैं तो जबरदस्त बारिश हो रही होती है। तो शेषनाग अपने फन से उनको ढक लेते हैं छतरी के रूप में। बारिश उन पर नहीं पड़ती है, भगवान पे। जब वे आगे बढ़ते हैं तो यमुना में जबरदस्त बाढ़ आया हुआ है, उफान आया हुआ है। उसे क्रॉस करना मुश्किल था। तो भगवान को आते देखकर यमुना माँ ने उनको जाने का रास्ता दे दिया। फिर वे जब नंदगांव पहुंचते हैं तो माता यशोदा सोई हुई है, उनको भी एक कन्या हुई हुई है। तो भगवान के पिता अपने पुत्र अर्थात श्री कृष्ण भगवान को वहां रख के और उस कन्या को उठाकर लेकर चले आते हैं।
ये घटना आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब इस पे आप मंथन कीजिए। जब वे भगवान थे तो फिर कारागृह में पैदा होने की क्या जरूरत थी? जब कारागृह में पैदा ही हुए तो सैनिक को वहां होने की क्या जरूरत थी? जब उन्हें सुलाना ही था तो जब ताला खोलना था तो फिर ताला बंद करने की जरूरत ही क्या थी? वो तो कुछ भी कर सकते थे ना। जब बाहर निकलते हैं तो शेष नाग अपने फन से उनको बारिश से बचाते हैं, तो फिर बारिश कराने की जरूरत क्या थी? जब उन्हें नंद गांव में जाना था तो नंद गांव को यमुना के उस पार होने की क्या जरूरत थी? यमुना में उफान आने की क्या जरूरत थी? जब रास्ता देना ही था तो उफान नहीं आता, बारिश नहीं दी, बाढ़ नहीं आता। जब उन्हें माता यशोदा के पास छोड़ना था और वहां से उस कन्या को लाना था तो भगवान को वहीं पैदा कर देते, कन्या को यहां पैदा कर देते। इस पूरे घटनाक्रम को समझिए, क्या मैसेज है हमारे पास। मैसेज यह है कि इस संसार में घटनाएं घटती है, केवल घटती है, अच्छे और पूरे के लिए नहीं घटती है। बहुत लोग इसे अच्छा समझेंगे, बहुत लोग बुरा समझेंगे। इसलिए कहा जाता है कि किसी पे आप तर्क वितर्क न करें। घटनाएं घटती है, घटने दीजिए, घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए। एक बार भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि क्या कारण है कि आप हर वक्त आनंद में रहते हैं और हर चीज आपके हिसाब से होता है? क्योंकि भगवान तो मानव अवतार में थे। तो उनका बहुत सुंदर जवाब था कि जो इंसान हार जीत के लिए, सुख दुख के लिए, जीवन मरण के लिए कुछ करता है, वह जीवन में परेशान रहता है। कभी सुख भी भोगेगा, कभी दुख भी भोगेगा। मैं तो केवल कर्म करता हूं, उस कर्म का आनंद लेता हूं, वह तो एक लीला है। तो जीवन में जब भी आप कोई कर्म करते हैं, अगर आनंद के साथ करते हैं तो आपके जीवन में हर वक्त आनंद होगा। अगर उस कर्म में अगर भविष्य में सोचते हैं कि हमें सुख होगा, दुख होगा, आनंद होगा या कुछ भी होगा, तो आप उसमें लिप्त हो जाते हैं और यही कारण है कि आप परेशान होते हैं। ये संसार केवल वर्तमान का है जिसमें हमसे क्रिया होती है। मैं बोल रहा हूं, इसमें भी बहुत कुछ बदल चुका है। तो हम बोलने का आनंद लें, आप सुनने का आनंद लें। हम क्यों बोल रहे हैं, कि आप क्यों सुन रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो इसमें फंसेगा वो सुख और दुख में फंसकर अक्सर दुख भोगेगा, और जो केवल हर क्षण का आनंद लेता है वह केवल आनंद लेता है। इसलिए आप अपने शब्दों और विचारों से यह बता दें कि हमें जीवन में केवल आनंद, आनंद, परम आनंद चाहिए। बोलते रहिए हर क्षण, आहा आनंद है, परम आनंद है। तो आप देखेंगे कि
कहीं भी आप होंगे, आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद ही होगा, परम आनंद ही होगा। और आपके जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि आप नहीं लेते। कोई क्रोध देता है, मत लीजिए, मना कर दीजिए, नहीं चाहिए। कोई लालच देता है, मना कर दीजिए, नहीं चाहिए। दुख देता है, मना कर दीजिए, नहीं चाहिए। जब आप इस भाव में आ जाएंगे तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता है, और न ही कोई आपको सुख दे सकता है। और जब इस सुख और दुख से जब परे निकलेंगे आप, तो आपके जीवन में केवल आनंद आनंद, परम आनंद होगा, हर क्षण होगा, हर कार्य में आनंद होगा। इसलिए सोचिए, विचारिए और कहिए, आनंद है, परम आनंद है।